Hey everyone, welcome to this channel GR Mantra. Today I am going to show you how to make history lesson plan in B.Ed final year. अगर आप गाइस B.Ed फाइनल ईयर में और आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री का लेसन प्लान बनेगा, सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी कि आप किस तरीके से लेसन प्लान बनाएंगे। और मैंने आपको 16 लेसन प्लान प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसे देखे होंगे। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प भी मिली होगी। और आप मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने आपको इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस के प्रोवाइड किए हुए हैं लेसन प्लान। और मैंने आपको लगभग सारी B.Ed की प्रैक्टिकल की फाइल्स भी प्रोवाइड की हुई हैं। तो आई होप कि आप उसे देख चुके होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रही होगी। तो अगर आप नहीं भी देखे हैं तो अभी देख लीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बहुत सी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। और मैं ये कंटिन्यू करने वाली हूँ 17 के बाद भी और भी लेसन प्लान। तो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और बेल आइकन प्रेस करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन जाएगा प्लीज़ व्यूज़ करिएगा, उसको देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले आप यहाँ पर लेसन प्लान नंबर लिखेंगे, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में होगी आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। आप जब B.Ed कर रहे होते हैं तो आप एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका या प्यूपिल टीचर होते हैं, तो आप यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप जैसा कि देख रहे हैं। इसमें दिनांक, दिन, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि इस तरीके से बना हुआ है कॉलम। आप इसको सब फिल करेंगे। आपकी जिस डेट को होगी टीचिंग आप डेट लिख लेंगे, और जिस डे होगी आप डे लिख लेंगे। इसके बाद जिस क्लास में होगी आप इसको 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं इस टॉपिक को। इसके बाद है वर्ग। वर्ग में आप A लिखेंगे या B लिखेंगे, जो भी सेक्शन होगा आपका। इसके बाद आप विषय लिखेंगे, यहाँ पर इतिहास। फिर चक्र मीन्स कौन सा पीरियड है क्लास का, ये आप लिखेंगे। इसके बाद अवधि में आप 40 मिनट फिल कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे प्रकरण मीन्स टॉपिक। आज का क्या टॉपिक है, भारत में नव जागरण। तो इस टॉपिक पर आज हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आता है आपका नेक्स्ट पे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, जब भी आप हिस्ट्री टीचिंग करते हैं तो आपकी हिस्ट्री टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं सामान्य उद्देश्य में। तो यहाँ पर देखिए, छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में देश प्रेम की भावना जागृत करना, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके इतिहास पाठ्य योजना मीन्स हिस्ट्री लेसन प्लान से आप क्या चीज़ डेवलप करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी सामान्य उद्देश्य में होती हैं मीन्स जनरल एम्स। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या है, आपकी हिस्ट्री टीचिंग में आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, भारत में नवजागरण। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी विशिष्ट उद्देश्य में आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे छात्रों को भारत में नवजागरण के धार्मिकता के बारे में अवगत कराना, छात्रों को नवजागरण व धार्मिक सामाजिक सुधार के बारे में विस्तार से वर्णन करना। तो ये सारी चीज़ें आप इनके बारे में नॉलेज देंगे। फिर आप देख रहे हैं आगे आता है आपका सहायक सामग्री। ये क्या है, आपकी टीचिंग के टाइम जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपकी टीचिंग में, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं सहायक सामग्री। तो यहाँ पर देखिए चौक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड आदि, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आप अपने साथ ले जाते हैं टीचिंग के टाइम। फिर आप देख रहे हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है, आपका प्रीवियस नॉलेज। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसके पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हैं, ताकि बच्चे उस पूर्व ज्ञान से कनेक्ट होकर आगे की नॉलेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे छात्र भारत के नवजागरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस बारे में जानते होंगे। फिर आप देख रहे हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना के प्रश्न, ये क्या होता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे लेसन प्लान में, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ऐसे क्वेश्चन बच्चों के सामने रखते हैं जो कि बच्चे उसका आंसर दे पाएँ और आगे आपके आके जो टॉपिक होता है वो निकल के आ जाए, वो आप बच्चों से ही पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन करेंगे भारत में किन किन लोगों ने राज्य किया। तो बच्चे के पूर्व ज्ञान से रिलेट कर रहा है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे अंग्रेज, तुर्क, आर्य या फिर पुर्तगाल, ब्रिटिश, इस तरीके से बच्चे का आंसर आएगा। फिर आप क्वेश्चन करेंगे 19वीं शताब्दी की पूरी होते ही भारत को किन समाजों में बांटा गया, ठीक है। तो बच्चे आंसर कहेंगे आर्य समाज, कृष्ण समाज, इस तरीके से बच्चे जो भी आंदोलन होगा उसके बारे में बताएंगे जितनी बच्चों को नॉलेज होगी। फिर आप देख रहे हैं आगे आता है आपका भारत के नवजागरण के बारे में आप क्या जानते हैं।
तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर उद्देश्य कथन कहेंगे, बच्चों आज हम सब भारत के बारे में, भारत के नवजागरण के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। फिर हम देख रहे हैं आगे प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण क्या है, आपका प्रेजेंटेशन, किस तरीके से आप इस लेसन प्लान को बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। फिर आप देख रहे हैं शिक्षण बिंदु। यहाँ पर शिक्षण बिंदु क्या है, आपका टीचिंग पॉइंट, जो भी टीचिंग पॉइंट होगा, आप जैसे जो भी लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं उसमें 2 से 3 टीचिंग पॉइंट्स आपके होते हैं। तो क्योंकि आपका ये लॉन्ग लेसन प्लान है तो यहाँ पर आप टीचिंग पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद छात्राध्यापिका कथन, मीन्स आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद छात्र क्रिया होगी, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन मेथड है तो आप एक्सप्लेन करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। फिर है आपका साइड में है जो कि दिख नहीं रहा है, यहाँ पर श्यामपट्ट वर्क होगा। जितना भी आप एक्सप्लेन करेंगे ना, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे। तो ये आपका क्या होता है, श्यामपट्ट सारांश। तो यहाँ पर देखिए आप टीचिंग पॉइंट डालेंगे, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। फिर बच्चों को आप एक्सप्लेन कर देंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन दे देंगे। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ 360 रेजोल्यूशन पे इंक्रीज़ कर लीजिएगा वीडियो की क्वालिटी को। मैं थोड़ा और जूम कर दे रही हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आता है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ पर क्या धार्मिक सुधार हुए वो भी आप बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे, उन लोग को छात्राध्यापिका कथन कहेंगे। आपको क्लियर दिख रहा होगा, आई होप। फिर यहाँ पर देखिए आता है बोधात्मक प्रश्न। यहाँ पर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, जितना भी आपने एक्सप्लेन किया है उसमें से कुछ क्वेश्चन कर, भारत का सामना किससे हुआ, या फिर अग्रणीय महाद्वीप कौन सा देश बन गया था, कौन लोग पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप बच्चों से करेंगे और बच्चे आंसर देंगे। फिर आता है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न क्या है, मीन्स आप और भी क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ये जानने के लिए आप और भी क्वेश्चन करेंगे अपने एक्सप्लेनेशन में से। जैसे कि 1774 से 1833 के बीच भारत किन किन कुरीतियों का सामना करना पड़ा भारत को, और या फिर सामना कर रहा था। फिर है आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। फिर है ज्योतिबा फुले ने किस समाज का गठन किया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बच्चों से पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे। फिर आप देख रहे हैं आगे आता है आपका निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य क्या है आपका, जब आप जो भी श्यामपट्ट सारांश दे रहे थे, जो भी टीचिंग के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप लिख रहे थे ब्लैक बोर्ड पर, उस समय आप बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे थे। अब आप बच्चों से कहेंगे वो सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड की नोट करने को, और बच्चे उसे नोट करेंगे और आप ध्यान से देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं, क्लास में राउंड लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 ही लाइन लिखा है, इसमें और भी लिखना है जो कि मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। इसमें आप लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका बच्चों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करती हैं। यहाँ पर आप बच्चों को बोलेंगे श्यामपट्ट वर्क जो होगा, ब्लैक बोर्ड वर्क, वो बच्चे अपने नोटबुक में लिखेंगे और आप क्या करेंगे, क्लास में राउंड लगाएंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। फिर आता है आपका होमवर्क, ये आता है आपका गृह कार्य। अब आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे और बस यहाँ पे आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण भारत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा वीडियो कि किस तरीके से ये वाला लेसन प्लान बनेगा भारत में नवजागरण। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा लेसन प्लान समझ आया, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी भी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगी ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।